rightly said, speech is not a talk, it's a performance. The better you perform, the longer people will remember you. My dear friends, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे आप अपने स्पीच को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस के लिए आपका कंटेंट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, जिससे आप अपने ऑडियंस पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएं, जिससे आप लोगों को वैल्यू दे पाएं जैसा वे चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार चौबे, मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड अ कंटेंट क्रिएटर। तो आज हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। To make an effective speech or your content, you need to divide into 3 parts. First is intro, second is the body, and third is the conclusion. Let's dig deep into that pointers. First is introduction. Introduction means what? You have to introduce yourself, your topic, and you have to hook your audience so that they will listen to you till end, and also you have to give them the idea why they should listen to you. So what you have to do is start stronger. Start with some quotation, some stories, some anecdotes or some experience. My dear friends, so what you have to do is, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। I have started with a quote. Speech is not a talk. It's a performance. The better you perform, the longer people will remember you. This was my hook. मैंने अपने कंटेंट के रिलेटेड एक कोटेशन को ऐड किया, जिससे लोगों के माइंड में एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे हम अपना स्पीच दे रहे हैं। दूसरी चीज, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है, लोगों को ये बताना है कि आप क्या करते हो, आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टॉक अबाउट योर पॉइंटर्स। तो आप इस स्पीच में क्या करने वाले हैं, इस आप कंटेंट में क्या बात करने वाले हैं, जिससे लोगों को ये आइडिया हो जाए और लोगों के पास एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न एंड आई हैव टू बी देयर इफ आई वांट टू लर्न दैट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दैट इज बॉडी। बॉडी मीन्स व्हाट? योर मेन कंटेंट। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक सम पॉइंटर्स, जिससे आपके कंटेंट को एक आसानी से स्ट्रक्चर मिल सके। पॉइंट 1, 2, 3 आप ऐसे पॉइंटर्स बना लेंगे एंड देन स्टार्ट इलेबोरेटिंग वन बाय वन, जिससे लोगों को समझ में भी आएगा और आप उनको इजी तरीके से समझा भी पाओगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, यू हैव टू मेक अ रिलेटेबल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दैट, बट यू हैव टू इंटर रिलेट with point 1 to point 2। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पॉइंट कुछ और बोल रहे हो, दूसरा पॉइंट कुछ और बोल रहे हैं। यू हैव टू मेक इट रिलेटेबल विद ईच अदर। एंड थर्ड इज कंक्लूजन। अब आपने जो बात किया, जो आपने समझाया, यू जस्ट हैव टू कंक्लूड। आपको समराइज करना है। यू हैव टू गिव देम अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव कवर्ड, टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, राइट, एंड एंड विद पावरफुल स्टेटमेंट। आप कोई कोटेशन यूज कर सकते हैं, स्टिल आप कोई पावरफुल लाइन बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या यूज कर सकता हूँ, द बेटर स्ट्रक्चर यू हैव, द लॉन्गर पीपल विल रिमेंबर यू। So my dear friends, this kind of quotation you can use for yourself, and you can also make your quotation so that you can make extraordinary impact. Understand, my dear friends, your speech is not for speaking. It is for giving them some value, making that point easier to understand for your audience, giving something so that they can transform their life, they can upgrade their life. So if you have the intention to transform people, if you gonna to rock, you will be able to transform them for sure. So thank you so much for watching this. If you like this video, do like and subscribe this channel, and also share with your loved ones. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care.